Hello students, welcome to our mathematics class. Today our topic is polynomial, बहुपद. Yes students, बहुपद पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे कि किस प्रकार से हम एक बहुपद के शून्यांक निकाल सकते हैं और किस प्रकार से शून्यांकों और गुणांकों में हम संबंध की स्थापना करते हैं. उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपने पास आज हैं. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6x² माइनस एक्स माइनस 2. इस क्वेश्चन में आपको शून्यांक फाइंड आउट करने हैं और साथ ही साथ में शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की स्थापना करनी है. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, जो भी अपना क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले f ऑफ x के इक्वल रखेंगे ताकि वो एक बहुपद में कन्वर्ट हो जाए. फिर शून्यांक निकालने हैं तो f ऑफ x को किसके बराबर में रखेंगे? 0 के बराबर में रखेंगे. फिर वहां से द्विघात बहुपद है तो हमें दो शून्यांक मिलेंगे. दोनों शून्यांक अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं. ठीक है, फिर शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की हम जांच करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास 6x f ऑफ x के इक्वल में लिखेंगे किसको? 6x² माइनस x माइनस 2. यस स्टूडेंट, अब इसके शून्यांक आपको फाइंड आउट करने हैं. क्या करने हैं? शून्यांक आपको फाइंड आउट करने हैं. हाँ, शून्यांक आपको फाइंड आउट करने हैं. इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? इस f ऑफ x को 0 के इक्वल रखोगे, यानी f ऑफ x इज इक्वल रखोगे आप स्टूडेंट्स क्या? 0. क्या रखोगे? 0. ठीक है, इसको रखो 0 के इक्वल. 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0. क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? शून्यांक निकाल रहे हो, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा आपको. अब क्या करोगे? स्टेप्स से आप गुण मध्य पद का जो गुणनखंड करके आप इसको सॉल्व करोगे और शून्यांक निकालोगे. तो स्टेप फर्स्ट है आपकी, स्टेप फर्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास, वो है कि जो x² का गुणांक है उसको अचर पद से आप गुणा करो. देखिए 6x² को गुणा करो, अचर पद जो है क्या आ रहा है? 6 दूनी 12 के 12 x². क्या आ रहा है स्टूडेंट्स आपके पास? माइनस के 12 x². अब इस बीच वाले टर्म के ऐसे दो टुकड़े करो ताकि उनको गुणा करने पर तो माइनस के 12x² आ जाए और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए? माइनस के x आ जाए आपके पास. तो स्टेप सेकंड होगी आपके पास, माइनस के 4x के आपको करने हैं दो टुकड़े. क्या करने हैं आपको? दो टुकड़े करने हैं. तो एक तो आ जाएगा, देखो माइनस के 4x के, ताकि माइनस आना चाहिए. ठीक है, तो 4x के सॉरी x के टुकड़े करने हैं. किसके टुकड़े करने हैं? x के टुकड़े करने. तो इस x के टुकड़े करो आप, तो आ जाएगा आपके पास माइनस के 4x और प्लस के 3x. देखो गुणा करो, 4 को 3 से गुणा करो 12, माइनस को प्लस से गुणा करो माइनस. ठीक है, x को x से गुणा करो x². यस स्टूडेंट्स, माइनस x के आपने टुकड़े किए, वो आए आपके पास -4x प्लस 3x. -4x और 3x को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस के x, क्योंकि 4 माइनस के हैं, 3 प्लस के हैं. तो 3 माइनस 3 प्लस हो गए कैंसिल, एक माइनस आपके पास रह गया शेष. तो देखिए ये आ गया 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल 0. अब इन दोनों में से पहले 2 टर्म्स में से और बाद वाली 2 टर्म्स में से अपन लेते हैं कॉमन. पहले वाली 2 टर्म में से आपने कॉमन ले लिया. देखो इसमें भी 2 गुणा 3 6 होता है, 4 गुणा 4 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2. तो 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा. यहाँ x² है, यहाँ x है, तो फिर से आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा? x आपके पास कॉमन आ जाएगा. तो देखिए स्टूडेंट्स 2x फाइनली आपके पास आ गया कॉमन. यहां से 2 कॉमन आया तो यहाँ बच गया आपके पास 3 और एक बच गया x. ठीक है, माइनस यहाँ से 2 कॉमन आया तो एक बच गया 2, x तो कॉमन आ गया. अब ये देखो क्या है आपके पास प्लस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन्स कॉमन क्या आएगा? 1.
तो 1 को यहाँ से लिया कॉमन, तो अंदर सेम रहा 3x माइनस 2। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन कॉमन लेते हैं तो ये अंदर वाले जो ब्रैकेट में जो नंबर्स आते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। देखिए 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 अगर सेम है इट मीन्स आपने यहाँ तक जो प्रोसेस की है वो आपकी राइट है। अगर सेम नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करती है, आप ऊपर जाके फिर से चेक करोगे। अपने यहाँ पर सेम है इट मीन्स क्या हो गया, आप सही चल रहे हो। फिर से ये दोनों टर्म्स आप कॉमन लोगे, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों जगह है तो फिर से कॉमन आ गया क्या, 3x माइनस 2। अंदर यहाँ क्या बच गया, 3x माइनस 2 कॉमन आने पर यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया प्लस 1 इज इक्वल 0। दो चीजें हैं बेटा आपके पास, दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है तो दोनों में से किसी ना किसी एक को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो आप लिखोगे या तो 3x माइनस 2 इज इक्वल 0 या फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा तो x का वैल्यू निकालेंगे अपन, यहां से 2 को इधर भेजेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 3x इज इक्वल आ गया 2, इधर आके प्लस में हो गया, माइनस का था पक्षांतर होने के बाद में किस में आ गया, प्लस में। 0 में जुड़ा 2 तो 2 ही आंसर आया। फिर x आ गया आपके पास 2, ये गुणा में है इधर आ गया 3, तो x का एक मान आ गया आपके पास 2/3। फिर देखिए यहां से 2x इज इक्वल आ गया -1, पक्षांतर हुआ -1 आया, देन x का मान आ गया यहां से -1/2। तो x के दो मान आ गए, जो x के मान होते हैं वो ही समीकरण के मूल होते हैं, यानी शून्यांक होते हैं। तो अल्फा हो गया 2/3 और आपके पास बीटा हो गया -1/2। अल्फा हो गया 2/3 और बीटा हो गया -1/2। अब निकालना है आपको इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है बेटा, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध देखेंगे सबसे पहले, तो संबंध क्या है इनमें, संबंध एक होता है योग में, योग में होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अब सबसे पहले समीकरण के ए बी और सी निकाल दे। ए होता है x का गुणांक जो कितना है 6, जो यहाँ पर कितना है 6। बी होता है आपके पास, ए होता है x² का गुणांक जो हो गया 6, बी होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, इट मींस इसके गुणा में कौन है 1, 1 के साथ में चिन्ह किसका, माइनस का, तो -1। और सी होता है अचर पद जो है आपके पास -2, कितना है बेटा -2। तो अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले इनके कहते हैं अपन अल्फा कितना 2/3 प्लस बीटा कितना -1/2 माइनस बी कितना दे रखा है -1 कितना दे रखा है 6। यहां लेते हैं एलसीएम, 3 और 2 के एलसीएम आ गए 6, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया बेटा आ गया आपके पास 4, कितना आ गया 4। 2 का भाग 3 में कितनी बार गया, 6 में कितनी बार गया 3, 3 को -1 से गुणा किया तो -3 बराबर आपके पास +1/6। 4 - 3 कितना हो गया 1/6 बराबर 1/6। क्या ये बात सत्य है, हाँ 1/6 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये संबंध योग में सत्य सिद्ध हो गया। अब किसमें करते हैं, गुणन में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, किसमें, गुणन में। किसमें करते हैं बेटा, गुणन में। तो अल्फा इंटू बीटा सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होता है C/A। परसों की क्लास में, पहली क्लास में ये बताया था ना कि गुणांकों में संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल C/A। अल्फा कितना है आपके पास 2/3 गुणा बीटा कितना है आपके पास -1/2 बराबर C कितना है बेटा आपके पास, C है -2/A कितना है 6, कितना है 6।
ठीक है, 2 को -1 से गुणा किया -2, 3 को 2 से गुणा किया 6 बराबर -2/6। क्या ये बात सत्य है? हाँ बेटा, ये बात सत्य है, क्योंकि -2/6 -2/6 के बराबर होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने शून्यांक निकाले तथा शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच भी कर दी, जो अपने पास सत्य संबंध आया। ठीक है, अब इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास f of x इज इक्वल x² माइनस f of x इज इक्वल x² माइनस 15। तो आप लिखो f of x कितना गिवन है आपको, x² माइनस 15। ये फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, x² माइनस 15। अब आपको निकालने हैं शून्यांक, तो आप f of x को किसके बराबर में रखोगे, 0 के बराबर में। देन f of x आ गया आपके पास 0। ओके स्टूडेंट्स, फिर है ये f of x है क्या, x² माइनस 15 इज इक्वल 0। ठीक है, x का पद इसमें गायब है, x का पद इसमें गायब है। इसका मतलब क्या हुआ, x का जो गुणांक था वो कितना था, 0 था, और 0 जिसका गुणांक है वो x से गुणा होके कितना हो गया, वो पद 0 हो गया। तो 0 को लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं हुई। अब देखिए, तो इसका पक्षांतरण कर दो। क्या कर दो आप, पक्षांतरण। क्या कर दो बेटा, पक्षांतरण कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x² इज इक्वल 15। कितना आ गया बेटा, x² इज इक्वल 15। आपको किसका मान चाहिए, आपको चाहिए x का मान। तो दोनों तरफ क्या करते हैं अपन, वर्गमूल लेते हैं। क्या, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, यानी √x² इज इक्वल √15। ठीक है, अब x² जब √, से बाहर निकल के आएगा तो x बच जाएगा, और इसके साथ में किसके चिन्ह आएंगे, प्लस माइनस के। देन x इज इक्वल आ गया आपके पास प्लस माइनस √15। कितना आ गया, प्लस माइनस √15, यानी x के 2 मान हैं और दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, यानी d का मान यहाँ क्या हुआ था, इज इक्वल 0 हुआ है, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 हुआ है, तभी तो दोनों मूल वास्तविक और क्या है, समान है। तो अल्फा इज इक्वल आ जाएगा आपके पास √15 एंड बीटा इज इक्वल आ जाएगा आपके पास माइनस √15। अब बात करते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की। तो सबसे पहले आपके पास f of x क्या है, f of x है आपके पास x² माइनस 15, यानी a क्या होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होता है, a, वो कितना है, इसके गुणा में 1। ठीक है, b होता है आपके पास x का गुणांक, यानी कहीं पर यहाँ था x वाला पद जिसके गुणा में क्या था, 0, तो वो क्या हो गया था, 0, और 0 के लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो b जो x का गुणांक था वो यहाँ पर कितना था, 0, और c का है वो है अचर पद -15। कितना है, -15 है। ठीक है, अब योग की बात करते हैं, इज इक्वल -b/a। अल्फा कितना है, √15 प्लस बीटा कितना है, -√15 इज इक्वल माइनस बी कितना है, 0/1। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0। ये आ गया 0, ये हो गया √15 प्लस माइनस -√15 कैंसिल हो गया, -15 में से √-15 माइनस किया तो कितना आ गया, 0 बराबर 0। ये हो गया आपका संबंध सत्य, क्योंकि 0 0 के बराबर होता है। अब बात करते हैं, ये तो योग की, अब करते हैं किसकी, गुणन की बात। किसकी बेटा, गुणन की बात।
गुणन में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। अल्फा इज इक्वल अंडर रूट 15 इंटू बीटा इज इक्वल माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल आपके पास -15/1। एक का भाग -15 में देंगे तो कितना आएगा, -15। ठीक है, अंडर रूट 15 को माइनस अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अंडर रूट 15 का आएगा स्क्वायर। क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 15 का आएगा स्क्वायर। माइनस बाहर रहेगा क्योंकि माइनस एक ही बार है, तो ये आ जाएगा -15। कितना आ जाएगा, -15। और आपको पता है कि -15 के इक्वल होता है, तो ये भी आपका संबंध क्या हुआ, सत्य सिद्ध हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, ये सत्य सिद्ध क्यों हुआ, क्योंकि जो आपके ये मूल आपने फाइंड आउट किए थे वो सही थे। कई मूल फाइंड आउट करते हो, कुछ मिस्टेक से वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो उसके बाद में ये संबंध क्या नहीं होता है, सत्य सिद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन की क्या भी हो गई, साथ ही साथ में जांच भी हो गई कि हमने जो क्वेश्चन किया था ना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी अपन देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3x² माइनस x माइनस 4। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है क्या, 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, जब हम शून्यांकों की बात करते हैं तो शून्यांकों के लिए क्या लिखते हैं, के लिए एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं अपन, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। किसको लिखते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, यानी 3x² माइनस x माइनस 4 आपके पास कितना आ गया, 0। अब इस क्वेश्चन, जो आपके पास इक्वेशन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, मध्य पद का विभाजन करके। क्या करके, मध्य पद का विभाजन करके। उसके लिए अपन लेंगे स्टेप्स। देखिए स्टेप फर्स्ट क्या आ गया आपके पास, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम बाहर वाले दोनों पदों को गुणा करते हैं ना, 3x² को आपको गुणा करना है -4 से। किससे, -4 से। चिन्हों के साथ गुणा करते हैं तो ये हो गया -12x²। अब आता है आपके पास स्टेप सेकंड। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बेटा, आप जो ये मिड वाला जो टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं, यानी दो टुकड़ों में गुणा में के रूप में इसको विभाजित करते हैं। तो माइनस अक्ष के आप ऐसे दो टुकड़े कीजिए जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए, -12x²। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने पहले देखा था, लगभग सेम ही था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, थोड़ा सा संख्याओं का डिफरेंस था इसमें। तो देखिए x को आपने किया -4x और प्लस के 3x। क्या आ गया, -4x और प्लस के 3x। देखिए बेटा, -4x में से प्लस के 3x को आपने माइनस किया तो कितना बच गया, माइनस का x। -4x से 3x को मल्टीप्लाई किया तो 4×3=12 प्लस माइनस x को x से गुणा किया x²। तो ये आ गया, देखिए बेटा आपके पास क्या आ गया, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल 0। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता खास इससे। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है दोनों जगह से। पहले दो टर्म्स में से कौन कॉमन आ सकता है, x। तो अंदर रह गया आपके पास 3x माइनस 4 प्लस आगे वाली टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो कौन कॉमन होगा, 1। सेम रहा क्या, 3x माइनस 4 इज इक्वल 0। क्या रहा, इज इक्वल 0। देखो 3x माइनस 4 ब्रैकेट में 3x माइनस 4, इट मीन सब सही चल रहे हैं। तो फिर से आपने 3x माइनस 4 को ले लिया कॉमन। अंदर क्या बच गया, यहाँ 3x माइनस 4 कॉमन आया तो कौन बचा, x। यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन आया तो कौन बचा, प्लस का 1 इज इक्वल 0। वही सिचुएशन बन गई अपने पास, क्या, दो संख्याओं का गुणा कितना आ रहा है, 0। इट मीन दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा,
0। देखिए बेटा, या तो 3x माइनस 4 इज इक्वल 0 या फिर x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहां से तो 3x आ जाएगा 4 के इक्वल और x आ जाएगा 4/3। यहां से x आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के वैल्यू आ गए। अल्फा आ गया कितना आपके पास 4/3, बीटा आ गया आपके पास -1। अब बात करते हैं हम संबंध की सत्यता की। देखिए बेटा, संबंध की सत्यता अपन यहां पर सिद्ध कर देते हैं। देखिए, हम बात करते हैं संबंध की, तो सबसे पहले ए बी और सी गुणांक भी तो लिखने पड़ेंगे, क्योंकि संबंध किसमें स्थापित कर रहे हैं अपन, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में। तो गुणांक है आपके पास, ए होता है x² का गुणांक जो कितना है यहाँ पर 3, बी होता है आपके पास x का गुणांक जो कितना है, x के गुणा में कौन है -1 -1, सी होता है आपके पास अचर पद जो कितना है -4, कितना है बेटा -4। अब देखिए योग में संबंध, योग में संबंध देखते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच। योग में देखते हैं, योग में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ए। कितना होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अल्फा इज गिवन 4/3 प्लस बीटा इज इक्वल -1 इज इक्वल -b कितना माइनस ए कितना है, एलसीएम ले लो इधर बेटा, 3 आ गया, 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस माइनस माइनस, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 1/3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1/3 इज इक्वल 1/3। क्या ये संबंध सत्य सिद्ध हो गया, क्योंकि 1/3 के इक्वल होता है। नेक्स्ट अपन किसमें करते हैं बेटा गुणन में, किसमें गुणन में, गुणन में होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल C/A। यस और नॉट, यस है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है बेटा आपके पास C/A। अल्फा इज गिवन 4/3, 4/3 इंटू बीटा इज गिवन -1 इज इक्वल C इज इक्वल -4/A3, कितना 3, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4/3 इज इक्वल -4/3। क्या संबंध सत्य सिद्ध हुआ, हुआ ना, क्योंकि -4/3 के इक्वल होता है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट और लास्ट, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है बेटा आपके पास x² माइनस 3 अंडर रूट में है √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 जो आपको f(x) है। देखिए बेटा क्या गिवन है, f(x) आपको गिवन है x² माइनस √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3। देखिए क्या गिवन है x² माइनस √3 + 1 इंटू √3। ठीक है, अब इसके निकालने हैं आपको शून्यांक, तो 4 zeros, f(x) कितना आएगा 0 के इक्वल। शून्यांकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं जीरोस, तो आप लिखोगे 4 zeros। जीरोस के लिए, शून्यांकों के लिए f(x) इक्वल कितना आ गया बेटा आपके पास 0 आ गया। ठीक है, तो आप लिखोगे x² माइनस √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, अब देखो ब्रैकेट को ओपन कर लो, x² माइनस √3 के साथ ब्रैकेट को ओपन किया √3x प्लस माइनस -1 को x से मल्टीप्लाई किया x प्लस √3 इज इक्वल 0। इसमें तो इस बीच वाले पद को तोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने क्या कर रखा है तोड़ के ही आपको दे रखा है। तो ये हो गया आपके पास बेटा x² माइनस √3 इंटू एक्स
आपने x को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को खोलकर और प्लस माइनस माइनस x प्लस रूट 3 इज इक्वल 0, ये आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट में आप क्या करोगे, यहाँ दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है। तो पहले वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा x माइनस अंडर रूट 3 माइनस, अब यहाँ से अगर आप -1 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो अंदर तो बच गया प्लस का x, x तो किसका हो गया प्लस का। अब इस प्लस में से अगर माइनस कॉमन आएगा, ध्यान दो बेटा, इस प्लस में से अगर माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा हुआ है माइनस, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस रूट 3 इज इक्वल 0। फिर से देखो, अगर इस स्टेप को आप खोल के देखो दोबारा से, इस स्टेप को खोल के देखो तो ये वाली ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। देखो -1 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया रूट 3, क्या सेम स्टेप नहीं आई क्या, आई ना। तो ये यहाँ पर जैसे माइनस कॉमन लोगे प्लस में से तो कितना बचेगा माइनस बचेगा आपके पास। ठीक है, अब दोनों चीजें देखो ब्रैकेट वाली सेम आ रही है क्या, x माइनस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 सेम है, इट मीन्स अपन सही चल रहे हैं। फिर से x माइनस रूट 3 को क्या ले लो कॉमन, क्योंकि दोनों जगह है ये, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बेटा आपके पास 0, इट मीन्स दोनों नंबर क्या होंगे, किसी न किसी एक को दोनों में से 0 होना पड़ेगा। तो ये हो गया x माइनस रूट 3 इज इक्वल 0, या फिर x माइनस 1 इज इक्वल 0। देन यहाँ से तो x आ जाएगा अंडर रूट 3 और यहाँ से x आ जाएगा 1। ठीक है, ये पक्षांतर करने पर देखो इधर माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस, 0 में 1 प्लस होगा 1 ही आएगा। इधर वाला देखो माइनस का रूट 3 है, इधर जाएगा तो पक्षांतर के बाद किस में हो जाएगा प्लस में, और 0 में प्लस रूट 3 किया तो रूट 3 आ गया। तो ये आ गया आपके पास अल्फा इज इक्वल रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल 1। अब संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। संबंध की सत्यता से पहले आप लिखोगे a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है 1, तो ये लोग होता है x का गुणांक, तो x के गुणा में कौन है माइनस रूट 3 प्लस 1, क्या है माइनस रूट 3 प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है माइनस का, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले। और c होता है अक्षर पद जो रूट 3, कितना है रूट 3। अब देखो क्या होता है संबंध में, बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है बेटा आपके पास माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है आपके पास अंडर रूट 3 प्लस बीटा कितना है 1, कितना है, देखो मैंने बिग ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इससे पहले भी मेरा माइनस है, इसलिए माइनस अपॉन ए कितना है 1, 1 का डिवाइड करोगे ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा, तो ये देखो रूट 3 प्लस 1, जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा प्लस रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अब प्लस का साइन है तो इजीली आप आसानी से क्या ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, यानी रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल रूट 3 प्लस 1। इज इट क्लियर बेटा, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 के इक्वल होता है ना, इसको काट के 1 भी तो कर सकते हैं क्योंकि सेम सेम चीजें कट हो जाएगी। ठीक है, पर अपन इतना ही रखेंगे क्या रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल रूट 3 प्लस 1। ये हो गया आपका संबंध किसमें योग में सत्य सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं आप किसकी गुणन की, किसकी गुणन की, तो गुणन में संबंध देखते हैं बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है आपके पास c अपॉन a। अल्फा कितना है आपके पास रूट 3 इंटू बीटा कितना है आपके पास 1 इज इक्वल c है रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 में रूट 1 का डिवाइड किया कितना आ गया रूट 3, रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया रूट 3, तो रूट 3 के इक्वल होता है। हाँ, तो ये संबंध क्या हो गया आपका सत्य सिद्ध। इस प्रकार आपने एक टाइप के क्वेश्चन
कर लिए। 3.1 जो एक्सरसाइज थी उसके टाइप के कर लिए कि किस प्रकार हम दिए गए बहुपद के शून्यांक निकालते हैं और फिर शून्यांकों और गुणांकों में किस प्रकार संबंध की स्थापना करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये वन टाइप क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है कि द्विघात बहुपद आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। द्विघात बहुपद आपको निकालना है जबकि आपको शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है। फिर से देखिए बेटा, आपको द्विघात बहुपद निकालना है जबकि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है। तो इस प्रकार हम किस प्रकार से द्विघात बहुपद निकालते हैं। सबसे पहले आपको दिया है शून्यांकों का योग। क्या? शून्यांकों का योग जो आपको दे रखा है कितना, -3। कितना दे रखा है बेटा, देखिए -3 और गुणा कितना दे रखा है, -2। तो शून्यांकों का योग दिया है आपको -3 और शून्यांकों का गुणा आपको गिवन है, शून्यांकों का गुणा जो आपको गिवन है -2। ठीक है, सबसे पहले हम संबंध में लगा के इसको देखते हैं। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। यही होता है। शून्यांकों का गुणा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। इसमें पुट करेंगे, देखो अल्फा कितना दे रहा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा आपको, अल्फा प्लस बीटा यानी योग कितना दे रखा आपको, -3। योगी तो दे रखा ना अल्फा प्लस बीटा कितना, -3 इज इक्वल -b/a। ठीक है, और शून्यांकों का गुणा कितना दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा -2। क्या मैं इस -3 के नीचे 1 मान सकती हूँ? हाँ, क्योंकि 1 का डिवाइड अगर आपने -3 में किया तो -3 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इस -2 के नीचे भी 1 माना जा सकता है? यस, माना जा सकता है, क्योंकि 1 का डिवाइड आपने -2 में किया तो -2 ही आएगा। तो यहां से देखो a कितना आ रहा है, 1, और यहां से भी a कितना आ रहा है, 1, क्योंकि अपॉन वाले के बराबर में अपॉन वाला लिख सकते हैं ना अपन, बराबर है। बराबर के दोनों तरफ अगर a है, ये दोनों तरफ की अगर चीजें गुणा में या भाग में होती है तो वो कैंसिल भी तो होती है ना सेम होने पर। इसका मतलब a का मान यहाँ से कितना आ रहा है, 1, और यहाँ से भी a का मान कितना आ रहा है, 1। तो अगर सेम है तो हमें कोई चेंज नहीं करना होता। कई बार क्या होता है, सेम नहीं आता है, तो उस टाइम पर हम गुणा भाग करके कुछ एक्स्ट्रा गुणा करते हैं, भाग करते हैं और फिर सेम करते हैं उनको। लेकिन यहाँ से तो कोई टिपिकल बात है ही नहीं, क्योंकि सेम सेम ऑलरेडी आ रखा है। तो a का मान कितना हो गया आपके पास, 1। कितना हो गया, 1। माइनस b का मान कितना हो गया, -3। माइनस b का मान हो गया -3। इट मीन्स b का मान कितना हो गया, 3। एंड c का मान कितना हो गया, c के बराबर में कौन है, -2। -2। फिर से देखो a का यहाँ से भी 1 है, a का यहाँ से भी 1 है, इसका मतलब a का मान कितना है, 1 है। b का मान देखिए कितना है बेटा, -b का मान है -3, -b का मान है -3। इट मीन्स b का मान कितना हो गया, 3। ठीक है, देन c है, c का मान देखिए, c किसके इक्वल है, -2 के, तो c का मान कितना हो गया, -2। माना द्विघात समीकरण क्या होता है, माना द्विघात समीकरण क्या होता है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल bx प्लस c, इतना ही रखते हैं। ये होता है आपके पास द्विघात समीकरण। पहली क्लास में आपको व्यापक फॉर्मूला लिखाया था ना द्विघात समीकरण का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a कितना है, 1 इंटू x² प्लस b कितना है, 3 इंटू एक्स प्लस c कितना है, -2। ओपन कर लो बेटा इसको, 1 को x² से x² प्लस 3x प्लस -2, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है बेटा, आज के लिए यहाँ तक ही। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएंगे आपके सामने कल की क्लास में।
तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।